और अ पार्ट टाइम जॉब, यानी कि बिजनेस को हल्के में लेना। अगर आप मीटिंग करने कहीं पर भी जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज डालिए, आप मीटिंग करने नहीं जा रहे, आप अपना राज्य बनाने जा रहे हैं। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आप अगर किसी आउट ऑफ स्टेशन सिटी में काम करने जा रहे हैं, आप वहां पर मीटिंग करने नहीं जा रहे, आप उस सिटी को बिल्ड करने जा रहे हो, आप अपना वर्चस्व वहां स्थापित करने जा रहे हो, आप अपना राजपाट वहां स्थापित करने जा रहे हो। समय बदल गया है, राइट? समय बदल गया है। पहले क्या होता था, पहले अगर आपको कोई राज्य जीतना होता था या कोई शहर में राज्य अपना स्थापित करना पड़ता था तो हाथी घोड़े लेके जाने पड़ते थे, लड़ाई लड़नी पड़ती थी, तलवारें चलती थी। आज तलवार नहीं चलती, आज सिर्फ मुंह चलाना है, डेमो करना है, प्रोडक्ट बताने हैं, सिस्टम बताने हैं, रेगुलर बताते रहिए, फौज तैयार करिए, फौज को निपुण कर दीजिए इस काम में, थोड़ा टाइम बाद आप उस जगह के राजा बन जाओगे। बहुत सिंपल, सरल, सीधी सी बात है और आपको कोई नहीं रोकता। कहीं पर जाइए, कितना मर्जी बड़ा राज्य स्थापित कर दीजिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब आप मीटिंग करने जाते हो, आप बहुत छोटे एटीट्यूड से इस बिजनेस को समझते हो। आप समझते हो कि आप बहुत हल्के में लेते हो इस बिजनेस को। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की एक अच्छाई है, बट एट द सेम टाइम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आपके कितने पैसे लगते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, जीरो। क्योंकि आप जितने पैसे आप देते हो उतने पैसे का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आपके लगे होते 1 लाख रुपए, आपसे डिपॉजिट ले लिए जाते कि पहले आप ये काम करो, 1 साल बाद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल वो काम करते, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि आपके पैसे नहीं लगे, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई भी चीज़ स्टेक पर नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, जब कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कोई व्यक्ति खोलता है तो वो क्या करता है? सपोज किसी ने किसी चीज़ की फैक्ट्री लगाई आपके, उसके लिए क्या किया उसने? पहले परमिशंस ली, लाइसेंस लिए, कंपनी बनाई, सारे जीएसटी वगैरह सारे नंबर्स किए, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, उसके बाद में मशीनें खरीदी, प्लांट लगाया, प्रोडक्ट तैयार हो गया। क्या प्रोडक्ट तैयार होने से पैसा आ जाता है? क्या करते हैं फिर? हाँ जी, एब्सोल्युटली। यानी कि वो प्रोडक्ट जब तक मार्केट नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सारा काम वाली साहब ने आपके लिए कर रखा है। आपको सिर्फ अगला अपना छोटा सा काम करना, अपने पैसे लेने हैं बगैर किसी टेंशन के। तो ये छोटा बिजनेस नहीं है, ये सबसे बड़ा बिजनेस है। लेकिन हमारे दिमाग की प्रॉब्लम क्या है? हम बिजनेस किसे मानते हैं? जिसमें आपके लाखों रुपए लग जाएं, जिसमें आप कोई दफ्तर ले लो, चाहे किराए का हो चाहे अपना है, जैसे भी ले लो, ठीक है, जिसमें आप सारी सरदर्दी आपकी हो, सेल टैक्स की, जीएसटी की, इसकी उसकी, 2-4 स्टाफ हो, वो तो बिजनेस है। जिसमें ये काम आपको कराया मिल गया, उसको हम बिजनेस नहीं मानते। ये हमारे दिमाग की कमी है। सो ये जो बिजनेस है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस ने जितने साधारण लोगों को सफल बनाया है, कोई भी इंडस्ट्री बना नहीं पाई। कोविड का टाइम देख लीजिए, उस समय सारे बिजनेसेस बंद थे, लेकिन जितने भी लोग हैं जो उस समय लीडर्स थे, सबको समय पर सबके पे आउट मिले। एक भी दिन किसी का भी पे आउट लेट नहीं हुआ। लेट तो छोड़ दो, अगर किसी की साइड वॉल्यूम में कोई कमी भी रह गई तो कंपनी ने वो भी पूरी करके आपको दी। ऐसा बिजनेस कौन सा है, आप मुझे बताओ। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने स्टाफ को निकाला, उनकी तनख्वाहें आधी कर दी। यहाँ किसी लीडर से पूछ लो, किसी को कहा गया हो कि भाई तेरा पे आउट बना था 50,000 रुपए का, तो एक काम कर यार, तू 10 छोड़ दे भाई, 40 ही ले ले। एक आदमी बता दे, एक आदमी, कोई भी एक आदमी बता दे। अरे और तो और जो इधर उधर चले जाते हैं उनको भी कंपनी उनको पूरा पैसा बाइज्जत सम्मान के साथ देती है। सो इतना बड़ा बिजनेस है ये, लेकिन हम इसकी पावर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में यही सिखाया गया है कि बिजनेस का मतलब है जहां आपके लाखों रुपए लग जाएं। यहाँ लगता कुछ नहीं है, तो हमें इसकी पावर समझ नहीं आती। लेकिन ये दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस है। दूसरा, इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत, आप देखिए, आप अपना कोई घर तैयार करते हो, सपोज आप सोचते हो 1 साल में तैयार हो जाएगा। पहली बात तो 1 साल में कभी तैयार नहीं होता,
वो 1.5 साल 2 साल या 2.5 साल खा जाता है। इसलिए पुरानी कहावत है कि घर से मिस्त्री को निकालना बड़ा मुश्किल है। सुना सब नहीं है? अनुभव भी किया होगा कभी ना कभी, है ना? जी हाँ। अब उसके विपरीत आप देखिए, कोई भी मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, गुरुद्वारा बनता है या चर्च बनता है, वो उससे 10 गुना कम समय में तैयार हो जाता है और उससे 20 गुना ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रयत्न लगते हैं बहुत सारे लोगों के, सौयों हजारों लोगों के। आपके घर में केवल आपके एफर्ट लग रहे हैं। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करो, उसमें करने वाले केवल आप हो। इस बिजनेस में शुरू आप अकेले करते हो, धीरे 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 एक टीम खड़ी हो जाती है, राइट? और उसके बाद कोई आपकी टीम में से कोई 50 पीवी करता है, कोई 100 पीवी करता है, कोई 200 पीवी करता है, कोई 300 पीवी करता है, कोई 400 पीवी करता है, कोई 500 पीवी करता है। और अगर बहुत बड़ा नेटवर्क और बहुत बड़ा साम्राज्य है, आप करते हो लाखों पीवी, लाखों रुपए महीने का पे आउट आता है। कहाँ से ये बिजनेस छोटा बिजनेस है, आप मुझे समझा दो। कैसे छोटा बिजनेस है, आप मुझे समझा दो, राइट? आप अपनी दुकान चलाओ, 10 साल चलाओ, 10 साल के बाद 11वें साल में यदि आपको कोई दिक्कत आ जाए, आप 6 महीने काम नहीं कर पाओ, शारीरिक रूप से कोई परेशानी आ जाए, घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई इनकम आएगी नहीं आएगी? नेटवर्क में इनकम आएगी। जी हाँ, अगर सशक्त नेटवर्क है, वो अपने आप काम करता है, आपको इनकम आती है। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं मेरे सामने, राइट? वो सिर्फ यही पॉसिबल है। सामने नीलम कुमार जी बैठे हैं। जब इनका चेक 1 लाख रुपए के आसपास था तो इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया, जिसकी वजह से ये कुछ समय काम नहीं कर पाए, 3-4 महीने, लेकिन रेगुलर इनका पे आउट बना रहा। उसके बाद इनका चेक 2 लाख रुपए के आसपास पहुंचा। इनके पिताजी को कैंसर हो गया। 6 से 8 महीने ही अपने पिताजी के साथ कैंसर में अस्पताल में दिन रात दौड़ते रहे, लेकिन एक भी महीने जो पे आउट था न वो आधा भी नहीं हुआ, वो लगभग जितना था उतना ही मेंटेन रहा। आप ये काम बाकी दुनिया के किसी काम में आगे करके देख लो, अगर हो जाए तो मुझे बता दो।